हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस कोर्स में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन्स रहता है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है इस बात का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ मैं आपको एक एक करके करना क्या है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस के लिए आपको कहाँ विजिट करना है? जामिया की साइट पर विजिट करना है, jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट्स पर आएंगे, इस तरीके से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन में ही एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का ऑप्शन, अपडेट भी यहीं पर आएंगे और सिलेबस आपको यहाँ पे एडमिशन्स में लास्ट वाले पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किस पे क्लिक करना है आपको मैं वापस दिखा दूँ। ये रहा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, बैचलर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स नेम, हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीए के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको पास अगला ऑप्शन क्या है? ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे लिखा है आपको वैसे ही फिल करना है, आपको कुछ भी गलत फिल नहीं करना है। अगर आप गलत फिल करेंगे फिर आप जब सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होगा, तो यहाँ पे शो हो गया, इसका मतलब हमने कैप्चा सही फिल करा था। फिर आपको यहाँ पर ये व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसका PDF जो है कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा आपके कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से और सोशल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाने। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इसमें समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आप कैसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। और 300 MCQ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस, तो ये टॉपिक्स हैं। देखिए अब इंग्लिश से आपके जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और सोशल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके ये 100 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपको इसको तैयार कैसे करना है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये चीज़ होती है कि आपको तैयार कैसे करें। सबसे पहले आपको मैं बुक्स ही बता दूं। बुक्स आप जो है शफीकुर रहमान की परचेज़ कर सकते हैं और कॉन्सेप्टम की परचेज़ कर सकते हैं। अरिहंत की भी मार्केट में आती है, पर मैं आपको कहूँगा शफीकुर रहमान या कॉन्सेप्टम में से कोई भी एक बुक परचेज़ कर लें या फिर शफीकुर रहमान परचेज़ कर लें। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना ही करना है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है जनरल अवेयरनेस, 40 मार्क्स। आपको इसके लिए ल्यूसेंट की बुक परचेज़ करनी चाहिए। सोशल अवेयरनेस एरिया भी वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। ल्यूसेंट की बुक से आपको जीके की परचेज़ करनी चाहिए, जीके की बुक परचेज़ कीजिएगा और आपको उसको पूरा का पूरा जो है डिटेल में करना है, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के, क्योंकि ये एक अच्छा खासा वेटेज है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस। देखिए पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, इस चीज़ को लेकर भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है उसका आंसर आपको हिंदी में आता हो, इंग्लिश में समझ नहीं आया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको इंग्लिश में बुक ही परचेज़ करनी है, जीके की, ल्यूसेंट की बुक परचेज़ करके आपको ये सारा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। पहली चीज़ आपको, अब देखिए इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है आप कोई बुक से तैयारी करें। देखिए इंग्लिश के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अलग से, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, अरिहंत की इंग्लिश की बुक परचेज़ कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा आप जनरल अवेयरनेस की बुक ज़रूर परचेज़ करें, उससे आप तैयारी करने के लिए। और रीजनिंग अगर मैं बात करूं, जो आपने शफीकुर रहमान परचेज़ करी होगी काफ़ी है, उसके वो सारे टॉपिक्स कर लीजिए। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी होते हैं। एटलीस्ट आपको उस टॉपिक से वर्क कर लेना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। स्किप पार्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना हो सके, जहां से हो सके कुछ नंबर्स आए, ये आपको एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने में हेल्प करते हैं और सिलेक्शन लिस्ट की तरफ बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। आपको टॉपिक तो कोई नहीं छोड़ना,
ये कर सकते हैं कि हाँ, जो मुश्किल लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप एक आध टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग मैंने देखा है नॉर्मली बच्चे जितने भी कमेंट्स करते हैं या जितनों से भी मेरी बात होती है, वो रीजनिंग को स्किप करना समझते हैं। उन्हें लगता है ये मैथ्स ही है, ये मैथ्स नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स में बहुत फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है उसमें। रीजनिंग बहुत आसान है, और जामिया के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आसान है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं आते कि आप कहीं सोचे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली रीजनिंग करनी है, आपको हार्ड लेवल के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आने वाले नहीं। रीजनिंग जैसे नंबर सीरीज़ के आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स आते हैं, आपको घुमा फिरा के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो रीजनिंग कोई आप यहाँ पे SSC लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे कि आपके पास हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक एंट्रेंस के क्वेश्चन है, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा। तो रीजनिंग की आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको करना क्या है। अब देखिए, आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, किस तरीके के क्वेश्चन जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने में। अगर आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोचे कि आप एंट्रेंस एग्जाम सीधा तैयारी करने लग जाएंगे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप गलत पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। PYQ से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है, पहला काम आपको ये करना है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, तुरंत आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू तो कर ली आपने, ये तो चीज़ आपको पता चलेगा कि आप एंट्रेंस, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें, जितने टॉपिक्स पढ़ें साथ के साथ आप उसको लिखते चलें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स होता है उससे 2 से 3 दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 2 बुक्स हैं, 3 बुक से आप तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम कहीं ना कहीं आप बुक्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, टाइम कम होता है। तो आपने जो नोट्स बनाए होते हैं उसको आप अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन, कोशिश करना है कि 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिवीजन देंगे उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने में। आपने टॉपिक्स पढ़ लिया और उस टॉपिक्स को रिवीजन नहीं दी और एग्ज़ाम में वो टॉपिक आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न फेस करनी पड़ेगी, जिस वजह से हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितना पढ़ें उसके रिवीजन ज़रूर दें। बेशक 2 टॉपिक्स कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ा है अगर उससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है तो वो क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ दिक्कत हो, आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा शफीकुर रहमान या कॉन्सेप्टो में से कोई एक बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, और जनरल अवेयरनेस की लूसेंट की बुक आपको जो है परचेज़ कर लेनी है। इतना कर लेंगे काफ़ी होगा, एंट्रेंस टेस्ट आपका ईजिली जो है निकल जाएगा। ठीक है, जो भी लिंक्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जितने भी आगे अपडेट्स आएंगे आपको सारे अपडेट्स इस चैनल्स पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी हो उसकी वीडियो भी चैनल्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है किस तरीके की कट ऑफ रही थी, यानी कितने मार्क्स गए थे कट ऑफ में। आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो सेफ स्कोर जो है 60 to 65 सेफ स्कोर रहता है। अब देखिए, ये कभी कट ऑफ बढ़ भी जाती है, देखेंगे आप 70 प्लस भी कट ऑफ हुई है, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल का ईजी है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। तो अभी कह नहीं सकते कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कुछ भी रह सकती है, वो डिसाइड होगा जब आपका पेपर हो जाएगा। उसकी भी वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी जब आपका पेपर हो जाएगा। थैंक यू।